जो कल तक बताया जा रहा था कि ये जन आंदोलन है, ये किसानों का आंदोलन है, आज ये कैसे आम आदमी पार्टी, सपा, रालोद और कांग्रेस समर्थित आंदोलन हो गया, ये हमने देख लिया। कल मुजफ्फरनगर में बहुत बड़ी तथाकथित महापंचायत हुई और वहां पर जो है कैसे जो है अजीत सिंह के कसीदे पढ़े जा रहे थे, कैसे वहां पर जो है अखिलेश यादव के कसीदे पढ़े जा रहे थे। अरे भाई, तुम किसानों की जो है तरफदारी करने आए हो या यहां पे राजनीति करने आए हो? और जिस टिकैत साहब कह रहे हो ना आप, पहली बात तो मुझे उनको साहब बुलाने से आपत्ति है, क्योंकि उस व्यक्ति की भाषा, 26 जनवरी तक उस व्यक्ति की भाषा सुनिए, वो किस हिसाब से बोल रहा था। वो बंदा कहता है कि हम पुलिस स्टेशनों में ये कर देंगे, हम पुलिस स्टेशनों में भैंसे बांध देंगे, वहां पर जो है लोहे से वेल्डिंग कर देंगे। अरे भाई, पुलिस में जो जवान हैं वो भी तो किसानों के परिवार से ही आए हुए जवान है ना। वो किस लिए, वो आप लोगों के साथ कोई कन्फ्रंटेशन कर रहे हैं क्या? वो तो आपके प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को इंटैक्ट करने के लिए कोरोना से लेकर क्या सर्दी, गर्मी, तीज, त्योहार, वो सब कुछ निछावर करके जो है सड़कों पर रहते हैं। ये वही टिकैत साहब है जो परसों रो के दुनिया को बता रहे थे कि इन्होंने भाजपा को वोट दिया। आप बताइए, जो आदमी लोकदल की टिकट पर चुनाव लड़ रहा हो, उसने कैसे भाजपा को जो है वोट दे दिया? कैसे वोट दे दिया? और कौन इनकी बात को मान ले? 26 जनवरी तक इनकी भाषा क्या थी? बक्कल तार देंगे, ट्रैक्टर को कौन रोकेगा, यह कर देंगे, वाह कर देंगे, ये कर देंगे। अरे भाई, तुम गुंडे हो, मवाली हो कि किसानों के नेता हो? किसानों की तो भाषा ये नहीं होती। हमारे देश का अन्नदाता तो जो है पूरे 130 करोड़ देशवासियों का पेट भरता है ना। और तुम कब से किसानों के नेता हो गए भाई? तुम्हारे 2-2 राज्यों में तमाम 1 दर्जन पेट्रोल पंप चलते हैं, तुम्हारे ईंटों के भट्टे चलते हैं, तुम्हारे तमाम गाड़ियों के शोरूम है, तुम किसानों के नेता हो? भैया, अगर बाप किसानों के मसीहा थे, इसका मतलब इसकी गारंटी नहीं है कि बेटा भी किसानों का मसीहा होगा। और उसके बाद इनको अगर खालिस्तानी बोल दो तो बड़ी मिर्ची लगती है। बड़े सारे मेरे दोस्त हैं जो मुझे फोन कर करके बोल रहे हैं कि जी ये है आज सिख समाज। अरे भाई, ये तो हमारी जिम्मेवारी है ना, आपकी और हमारी सबकी सामाजिक सौहार्दता बनाने की जिम्मेवारी है। पर ये जो किसान का आंदोलन था, ये एक संप्रदाय विशेष का आंदोलन कैसे हो गया? ये सिख वर्सेस हिंदू कैसे हो गया? और मजे की बात सुनो, एक इनके और नेता है बलवीर सिंह रज्जोवाल, उसने तो जैसे ही अब लगा कि अब तो ये 26 जनवरी को कांड हो गया, उस आदमी ने तो हरियाणा के जाटों के ऊपर बिल फाड़ दिया। और अभी भी उन जाटों को अगर नहीं समझ आता तो मुझे आप लोगों के जो है सोचने की शक्ति पर, आप लोगों के विवेक पर दया आती है। रज्जोवाल का बयान तो सुन लो कम से कम। इन्हीं लोगों के पीछे भेड़ चाल में चलने से पहले रज्जोवाल कहता है कि ये हरियाणा के जाटों ने किया है सारा कुछ, इन्होंने पहले हरियाणा जाट आंदोलन में गंद मचाया और इन्होंने अब मचा दिया, हमारे लड़के तो ठीक ठाक आ गए। आज बताओ, पूरे दिल्ली के अंदर पहले आग लगा दी। 2 महीनों से यही हरियाणा के जाट इन लोगों को जो है राशन पानी, दूध, दही, लस्सी लाके खिला रहे थे, और आज गाली किसने खाई? हरियाणा के जाटों ने। परंतु आज अभी भी लोगों को अकल नहीं आ रही। वो जो अभय चौटाला साहब जो है अपनी विधानसभा की इस्तीफा देके आज कम से कम 200 गाड़ियों का रेला लेके निकले, किसानों के लिए आंसू बहा रहे हैं। तो इस प्रकार जो एक सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का जो काम हो रहा है इस किसान आंदोलन के नाम पर, यह कतई भी किसानों के लिए नहीं है। क्योंकि जो टिकैत साहब 4 महीने पहले ये बोलते पाए गए थे कि भैया ये जो बिल आया है ये मेरे पिताजी के 27 वर्षों के संघर्षों को पूरा करता है, और अचानक रातों रात कौन सा दिव्य स्वप्न आ गया राकेश टिकैत जी आपको? आप बताइए तो सही। और आज देखिए कैसे कैसे लोग जो है वहां पर इन लोगों की सभाओं में खड़े थे। जब 2012 में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ और जो लोग, अभी एक नेता नाहिद हसन करके, अभी उसका वीडियो वायरल हो रहा था कि जाटों के यहां से कुछ मर्द खरीदना, ये नहीं खरीदना, और आज वो जाटों के बीच में उनका नेता बना घूम रहा है। तो आज ये जो जात पात की आग जो लगाई जा रही है, और जो लोग आज देश के किसानों को जातवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, ये देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत खतरा है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम किसानों को अनुरोध करना चाहूंगा, हनन मोल्ला, दर्शन पाल, ये रज्जोवाल, योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत, इनके करोड़ों के धंधे हैं और ये अपने दबड़े में जाके दोबारा घुस जाएंगे, पर नुकसान आपका ही होगा। आपके बच्चों के ऊपर केस लगेंगे, आपके बच्चे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते फिरेंगे, और ये नेता कोई सा भी आपको जो है 1 रुपए का जो है मदद करने वाला नहीं है। तो आप
देश की सरकार पर जो है, देश की व्यवस्था पर जो है आप विश्वास रखिए, और देश की सरकार किसानों के साथ खड़ी है। किसानों के विरोध में जो है देश की सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। जो लोग अपने राज्यों में किसान सम्मान निधि को लागू नहीं होने देना चाहते, नहीं दे रहे, वो लोग किसानों के हितैषी कैसे हो सकते हैं? ये विचार आप लोगों को करना है। जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, दिल्ली के मुखिया, जब से आए हैं तब से तो दंगे ही करा रहे हैं। अब वैसे इनको जो दंगे हुए, जो झंडे का अपमान हुआ, वो सब कुछ नहीं दिखा, उस पर एक ट्वीट नहीं, उस पर एक बार कहीं भी बयान नहीं खुलकर दिया। पर जब किसानों की यहाँ पर जो बैठे हुए हैं बहरूपी किसान रूपी बहरूपी, उनके पास उनके नेता जा रहे हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने तमाम इंटरव्यूज में एक चीज कहा है कि अरविंद केजरीवाल भारत की राजनीति में कांग्रेस और कम्युनिस्ट का एक ऐसा कॉकटेल है जिसको हम अर्बन नक्सल के रूप में समझ सकते हैं। क्योंकि हमारा देश जो है बहुत ही संवेदनाओं से भरा हुआ देश है, संवेदनाओं पे चलने वाला देश है। यहाँ की पॉलिटिक्स जो है परसेप्शन बेस्ड पॉलिटिक्स है। पर 2014 से लेकर आज 2021 में इस देश के अंदर जो है पॉलिटिक्स में बहुत कुछ बदलाव आया है। देश की राजनीति के जो है मायने बदले हैं। जहां देश में एक तरफ सिर्फ जो है जातवाद की राजनीति होती थी, कहीं ना कहीं उसकी धमक जो है धीमी पड़ती नजर आ रही है। परंतु अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं, जिनको जो है देश की राजधानी में, जहां देश के विभिन्न कोनों से आए हुए लोग रहते हैं, उन्होंने उसके झांसे में आकर उसकी 3 बार सरकार बनवाई। परंतु आज अरविंद केजरीवाल की संवेदनाएं किन लोगों के साथ हैं, आज देश की जनता को समझना जरूरी है। देश की राजधानी में गणतंत्र दिवस का जो सम्मान बचाने के लिए जो इतने सारे पुलिसकर्मी, सीएसएफ के जवान लगे हुए थे, जब वहां पर उग्र भीड़ आती है और वो किस प्रकार से लाल किले में तांडव मचाती है और पुलिस के ऊपर जो है फरसे, तलवार ये सब चलाती है और 400 से अधिक पुलिस वाले जो है घायल हो जाते हैं, परंतु दिल्ली के मुखिया हर मिनट पर जो है ट्वीट करने वाले आदमी, उनका ट्विटर सूना था 24 घंटे से अधिक समय के लिए। उनकी आंखें, जैसे कहते हैं ना कि सावन के जो है सावन में आंखें फूटे हुए भैंस को हरा ही हरा दिखता है, तो केजरीवाल के साथ भी कमोवेश कुछ ऐसा ही ऐसा है। तो केजरीवाल को समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या, क्योंकि वो तो खालिस्तानियों के बहुत प्यारे समर्थक हैं, खालिस्तानियों के ब्लू आइड बॉय हैं। क्यों हैं? मेरे आरोपों के पीछे जो है एक बहुत बड़ी सच्चाई है। सच्चाई यूं, क्योंकि जो पिछली बार जो पंजाब में चुनाव हुए, वहां जैसे खालिस्तानी समर्थकों के घरों में जाना, उनके घरों में खाना खाना, उनके साथ पूरा का पूरा कैंपेन करना, तो केजरीवाल जी का खालिस्तानी समर्थक लोगों के साथ जो उठना बैठना था, वो देश की जनता ने देखा। उसके बाद जो है कुमार विश्वास ने भी खुलासा किया कि इनकी कितनी बड़ी साजिश थी कि अगर जो है इनको कुछ उस हिसाब का बहुमत मिल जाता तो ये दिल्ली जो है सिसोदिया के हाथ में छोड़कर खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। उसमें ये भगवंत मान ग्रुप और फुल्का ग्रुप के बीच में झगड़ा करवाना चाहते थे। चैनल की बात करी तो वही चैनल के कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि किसान को गोली लगी, उसके बाद वो मर गया। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज एडिटर गिल्ड पूरे दुनिया के सामने नंगा हो गया। शेखर गुप्ता जैसे लोगों की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है एडिटर्स गिल्ड, आज वो क्या चिट्ठी लिख रहा है आप बताइए। इस देश में एक प्राइम टाइम का तथाकथित हीरो जो अपने आप को कहता है कि मैं बहुत बड़ा पत्रकार हूं, कम से कम 1 दर्जन इवेंट मैं आपको पिछले 2 साल के गिनवा सकता हूं कि जिसमें वो आदमी ट्विटर पर जो है फेक न्यूज पेडल करता है। पूरे देश के सामने उसकी छीछी थूतू होती है, एम्बैरसमेंट होती है चैनल के लिए। उसके बाद वो आदमी ट्वीट डिलीट करता है और पतली गली से निकल लेता है। ये कैसी पत्रकारिता है भाई? आप देश के अंदर फर्जी खबरें चलाओगे, देश के अंदर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करोगे और उसके बाद ट्वीट डिलीट करके निकल जाओगे और आपको माफ कर दिया जाएगा। फैक्ट चेक किए, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, आप देश के राष्ट्रपति पद की गरिमा को भी तार तार कर रहे हैं। और उसके बाद इतना बड़ा जिम्मेवार पत्रकार, मेडिसन स्क्वायर का बॉक्सर, उसके बाद सड़कों पर उतरता है और उसके बाद यह बोलता है कि पुलिस की गोली लगने से मौत हुई है। अरे भाई, पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे वो बंदा जो है किस प्रकार से बेहताशा ट्रैक्टर भगाता हुआ ला रहा था, उसका ट्रैक्टर ओवरटर्न हुआ, वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ और वो बंदा मर गया। और उसके बाद उस व्यक्ति ने वो ट्वीट डिलीट कर लिया। मतलब आप सोचिए कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। एक विधायक, एक कांग्रेस की नेता है जो अभी नई नई कांग्रेसी बनी है, पुरानी कांग्रेसी थी, फिर आम आदमी में चली गई, वहां कोई दाल नहीं गली तो फिर कांग्रेसी बनी है। अभी उसने कल एक ट्वीट किया कि एक जो है ट्रैक्टर कैसे 3-4 लोगों के ऊपर चढ़ गया और वो मैडम लिखती है कि जो है ये भाजपा
के लोग हैं जो है आंदोलन में जा रहे लोगों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शशि थरूर जैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जब जो है अर्नब गोस्वामी के ऊपर झूठे केस में फंसाया जा रहा था, तब एडिटर गिल्ड मुंह में दही, कान में, नाक में आंख में पट्टी बांध के बैठ गया था। और जैसे ही आज राजदीप सरदेसाई के ऊपर कार्रवाई होने की शुरुआत हुई, एडिटर गिल्ड मैदान में आ गया। इन दलालों को आज इनकी जबान में समझा देना जरूरी है। लोगों की असलियत आज देश के सामने है, और जो इस तथाकथित जो है आंदोलन के रहनुमा बने फिर रहे हैं। एक कांग्रेस का नेता तो पतली गली से निकल गया, नाम था वीएम सिंह। देश की जनता के सामने उसका एक्सपोजे हुआ कि कैसे 600 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी उसने दिखाई, और तमाम बार वो कांग्रेस के टिकटों पर चुनाव लड़ा, और वो आज किसानों का सगा बनके जो है वहां खड़ा है। अब बात आती है टिकैत साहब की, जो है महेंद्र सिंह टिकैत जी। सर, एक सवाल मेरा आपसे होगा कि जिस तरीके से जो घटनाएं हुई हैं दिल्ली में 26 जनवरी को, झंडे का अपमान, ऊपर से पुलिस वालों को बुरी तरीके से पीटा गया, तो क्या ये सब चीजें सब भूल गए क्या सिर्फ राकेश टिकैत के आंसू देखकर? एक नहीं भूला। और ये जो लोग आज ये जो भीड़ तंत्र में घूम रहे हैं, ये कांग्रेस, सपा और जो है रालोद, और ये आज एक नई पार्टी कूदी है इसमें, हरियाणा से चौटाला साहब की पार्टी कूदी है। सर, एक सवाल है मेरा कि जिस तरीके से महापंचायत हुई है जो मुजफ्फरनगर में, वहां पर एक नारा लगता है, नारे तकबीर अल्लाह अकबर का, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आखिरकार किसानों की रैली में ऐसे नारे क्यों? देखिए, ये जयंत चौधरी और जो उनके पिताजी हैं, उनकी बेहताशा है। अब वो यूं है क्योंकि ये लोग अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन जो है तलाश रहे हैं। ये जो चौधरी साहब है ना, जो अपने आप को जो है बहुत बड़ा जाटों का नेता समझते हैं, इनकी औकात मायावती ने इनको जो है 2017 के विधानसभा चुनाव में दिखाई थी। इन लोगों ने गठबंधन किया, एक महागठबंधन बनाया, बसपा, सपा और रालोद का गठबंधन, और कांग्रेस भी उस गठबंधन में थी। मैं आज जो चौधरी साहब के पीछे कूदने वाले लोग हैं ना, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस स्टेज पे बहन मायावती बैठी थी, उस स्टेज पर चौधरी साहब को चप्पल पहन के चढ़ने नहीं दिया गया था, चप्पल उतरवा के दूसरी पंक्ति में बिठाया था। तो ये तो चौधरी साहब की औकात थी। और आज जो चौधरी साहब ना एक सांसद लिए घूम रहे हैं, ना एक विधायक लिए घूम रहे हैं, आज वो चौधरी साहब आपके कंधों पर बंदूक रखकर जो अपनी गुमी हुई राजनीतिक जो है विरासत तलाशने के लिए घूम रहे हैं। जब 2012 में जो जाटों के ऊपर आक्रमण हुआ था, जाटों के 2 भाई मारे गए थे, तब यही चौधरी साहब जो है कांग्रेस की थाली में बैठकर मलाई खा रहे थे, और इन्होंने जो है जाटों का समर्थन नहीं किया था। और आज जिस प्रकार से ये जो है एक संप्रदायवाद का जहर उत्तर प्रदेश के अंदर घोलने की कोशिश की जा रही है, और वही लोग आज जो है जयंत चौधरी उन्हीं के पैर छूता हुआ दिख रहा है, उन्हीं लोगों को जो है गले मिलता हुआ दिख रहा है, जिन लोगों ने वहां पर जो है सांप्रदायिक दंगे भड़काए थे, और जिन लोगों को जो है मुख्य आरोपी के रूप में देखा गया था। और आज वहां पे नारे तकबीर के नारे लग रहे हैं। तो भाई, जो आप लोग वहां पे जो इन नेताजी के पीछे घूम रहे हो, इन नेताजी का तो पहले भी नहीं बिगड़ा था, क्योंकि जिसकी सरकार आती थी वहीं घुस के मंत्री बन जाते थे। इन्होंने तो अपने करोड़ों अरबों के जो है बिजनेस सेट कर रखे हैं। और आप लोग यदि इस प्रकार के भेड़ चाल में चलोगे, तो निश्चित रूप से आपका नुकसान है, हमारा नुकसान है, हमारे देश का नुकसान है। और ये तो जो है जिधर पलड़ा भारी उधर पलटी मारने वाले लोग हैं। ये पहले भी जो है हर सरकारों में मंत्री पद की मलाई खाते थे, इनके 1, 2, 3 सांसद होते थे, और उसके बाद इस प्रकार से ये जो है राजनीति करते हैं, अपने सहूलियत की राजनीति करते हैं। इनका किसानों से कोई लेना देना नहीं है। चौधरी चरण सिंह साहब का जो है पूरा सम्मान है, उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी। ताऊ देवीलाल का पूरा सम्मान है, उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का सम्मान है, वो नेता थे, उन्होंने किसानों के हक की लड़ाई लड़ी है। परंतु इनके वंशज, ये कोई ठेके और पट्टे का सिस्टम नहीं है कि अगर बाप अच्छे नेता थे तो उनके बच्चे भी, उनकी पीढ़ियां भी अच्छे नेता होंगे। ये लोग कोरी की कोरी दलाली कर रहे हैं, किसानों के कंधों पर बंदूक रख के देश के अंदर आग लगाने का काम कर रहे हैं। इससे हमें बचना होगा। सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, जो राकेश टिकैत जी हैं, उनका कहना है कि हम नहीं चाहते कि सरकार का सर झुके, सरकार आकर हमसे बात करे, अगर कोई दिक्कत है तो हमें बताए। इस पर आप क्या कहना? नहीं, सरकार किससे बात करे? सरकार बार बार आपसे बात कर रही है। सरकार उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आपसे बात कर रही है। सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाती है, आप उसको नहीं मानते, आप कुछ भी नहीं मानेंगे। आप ना सरकार की मानेंगे, ना संविधान की मानेंगे, ना कोर्ट की मानेंगे, ना कमेटी की मानेंगे। उसके बाद जब दंगा हो जाएगा तो बोलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में समिति बना दो, वो जांच करेगी। क्यों? तुम्हारे हिसाब से चलेगा क्या देश? तुम्हारी औकात अपनी जमानत बचाने की नहीं है, और उसके बाद तुम सड़कों पे गुंडागर्दी करके देश को डायरेक्ट करोगे कि देश कैसे चलेगा? जो आज देश के अंदर प्रधानमंत्री बैठा है ना, वो 303 सांसद अपने दम पे जिता के लाया, तुम्हारी तरह नहीं कि अपनी जमानत जो है ना बचा पाए। ऐसे लोग
ये देश लोकतंत्र से चलेगा, ये देश कायदे से चलेगा, कानून से चलेगा। ऐसे सड़कों पर बैठकर 2 टके की जो है गुंडागर्दी करने वाले लोगों से नहीं चलेगा। और महेंद्र जो है ये राकेश टिकैत जो है ये सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए जो है ये इस प्रकार की आज जो उनकी लैंग्वेज चेंज हुई है ना कि सरकार का हम सर नहीं, अरे सरकार का सर तो ऊपर है। तुम कभी हरी पगड़ी कभी भगवा पगड़ी, अरे पहले डिसाइड कर लो। कभी भीम आर्मी वाले को जो है बगल में नचा के घूम रहे हो। तो आज देश की जनता समझ रही है कि तुम किसके प्रोपोगंडा पर चल रहे हो, क्योंकि सरकार की मशीनरी तुम्हारी एक एक करतूत को देख रही है। तुम किसके इशारों पर, किसकी फंडिंग पे नाच रहे हो उसको देख रही है। और अभी तो बाबा जी शांत है। अगर बाबा जी ने जो है तुम्हारे कुंडली खंगालनी शुरू करी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये पंचायत जो आज भीड़ दिखा रहे हो, ये कांग्रेस, सपा, बसपा और रालोद की जो प्रायोजित भीड़ है ना, ये रोज रोज नहीं आएगी। सही तो नहीं रो रहे थे। ये डर था कि सब एक्सपोज हो गया ना, क्योंकि जो गुंडागर्दी दिखा रहे थे अब इनको लगा कि सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। और अभी तो एक नई खबर चल रही है कि कुछ लोग आए एक संप्रदाय विशेष से, और खबर ये चल रही है, अभी इसकी पुष्टि होनी बाकी है। बताया जा रहा है कि इन्होंने जो है उनके साथ हाथापाई करी है जो है राकेश टिकैत जी के साथ। और उसके बाद जो है जब इतनी ज्यादा हाथापाई कर दी, और हाथापाई किस बात के पीछे, कि पैसे के पीछे। बताया जा रहा है कि जो फंडिंग आई है उसमें कुछ लेन देन का जो है इन लोगों का ये है कि अब जो वो जांच का विषय है। अभी वो कितनी सत्य है, कितनी तथ्य है, वो अभी इसके ऊपर जो है विश्लेषण हो रहा है, जांच हो रही है। हो सकता है 1-2 दिन में उसकी भी पुष्टि हो जाए। पर ये जो घड़ियाली आंसू दिखाकर जो आप देश के किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हो, देश का किसान आपकी बातों में नहीं आने वाला।